एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से कि वहां पर क्या होता है। पहले G1 है ना, जिस सेल में मियोसिस होगा इस सेल को क्या बोलेंगे, मियोसाइट। साइट मतलब क्या हो गया, सेल। जिस सेल में मियोसिस होता है उस सेल को बोलते हैं मियोसाइट। ये कौन सा स्टेज हो गया, G1। G1 के बाद यहां पर क्या आएगा, S, फिर क्या आएगा, G2 आएगा। यानी इंटरफेस कंप्लीट हो गया। इंटरफेस के बाद ये क्या करेगा, M फेज। याद आ रहा है मियोसिस क्या है, एक तरह का M फेज है। तो अब बात कर रहे हैं M फेज की। M फेज में पहले यहां पर एक न्यूक्लियस था, यहां पर आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, और आफ्टर साइटोकाइनेसिस 2 सेल हो जाएंगे ऐसे। ये क्या हो जाएंगे, डॉटर सेल्स आफ्टर साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे यार, मियोसिस। बट प्रॉब्लम यह है कि बात यहां पर रुकेगा नहीं। ये वाला जो सेल है, ठीक है, ये दोनों सेल में आपको फिर से कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। दोनों सेल में फिर से कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। कैरियोकाइनेसिस इन बोथ सेल्स, और फिर से यहां पर आपको देखने को मिलेगा साइटोकाइनेसिस। इस सेल से 2 सेल्स मिलेंगे आपको, और इस वाली सेल से भी आपको 2 सेल्स मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस इन बोथ सेल्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी तुम क्या बोलोगे, मियोसिस। इसको भी तुम क्या बोलोगे, मियोसिस। बट क्योंकि सेम सेल का ये जितने भी सेल्स बने हैं ये सेम सेल से बने हैं, तो इसको हम लोग अलग अलग मियोसिस नहीं बोल सकते। तो इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस 1, और इसको क्या बोलते हैं, मियोसिस 2। मियोसिस 1 वाले कैरियोकाइनेसिस को क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस 1, और मियोसिस 1 के साइटोकाइनेसिस को क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस 1। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर कैरियोकाइनेसिस 2 बोल देंगे, और यहां पर साइटोकाइनेसिस 2 बोल देंगे। यानी यहां जो M फेज है, M फेज में 2 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, एंड 2 बार साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, नैना बता रही है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन 4 डॉटर सेल्स ईच विथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पेरेंट सेल। बहुत बढ़िया, कैसे कर लेते हो
कैसे कर लेते हो कसम से, इतना बेहतरीन डेफिनेशन तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहता कभी। अच्छा, तो यहां पे बात कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया चीज, ठीक है। चलो बात कर रहे हैं आगे। तो इसको जो है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले समझेंगे हम लोग मियोसिस 1 क्या होता है, और फिर समझेंगे मियोसिस 2 क्या होता है। अच्छी बात यह है कि माइटोसिस में हमने बेसिक चीजें सीख ली हैं, जैसे G1 क्या होता है, S क्या होता है, G2 क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब क्या होता है। तो बेसिक हमें पता है, बस हमें यह पता लगाना है कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल माइटोसिस में और मियोसिस में, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात यह आपको ध्यान रखना है कि अकर्स इन जर्मिनल सेल्स। ठीक है, जर्मिनल सेल्स में होगा। जर्मिनल सेल्स मतलब कौन? रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, जर्मिनल सेल्स वो सेल्स हैं जो गैमीट बनाने में हेल्प करते हैं, गैमीट बनाते हैं, है ना। तो जर्मिनल सेल्स कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे, और गैमीट कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पर आपके स्पोर मदर सेल्स हो सकते हैं, स्पोर की मां वाला सेल। तो ये जो सेल है ये डिप्लॉइड सेल है, और जब इसमें मियोसिस करा दोगे, जब इसमें मियोसिस करा दोगे तो ये क्या बन जाएगा यार? स्पोर। तो ये एक हैप्लॉइड सेल हो जाएगा, यानी गैमीट जो है ये हैप्लॉइड सेल, स्पोर ये एक हैप्लॉइड सेल। अच्छा, गैमीट का तो मतलब पता ही है ना यार, रिप्रोडक्टिव सेल। मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज कराओगे तो जाइगोट बनता है ना। गैमीट तो पता ही है। स्पोर के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। स्पोर एक तरह का रिप्रोडक्टिव सेल होता है। टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स, तो स्पोर जो है दो टाइप का होगा। एक होगा एसेक्सुअल स्पोर, देखो रिप्रोडक्टिव सेल बोला है तो रिप्रोडक्शन तो दो तरह का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है? स्पोर फॉर्म्ड ड्यूरिंग asexual reproduction। इसको क्या भी बोलते हैं? माइटोस्पोर। क्यों? क्योंकि ये कैसे बनता है? माइटोसिस से बनता होगा। ठीक है, फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। और एक हमारे पास क्या होता है? सेक्सुअल स्पोर, जिसको हम मियोस्पोर भी कहते हैं। ये जो है कब बनेगा? फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्म्ड बाय मियोसिस। तो आप क्या बोल रहे हो यार कि यहां पर जो स्पोर है हमारा, स्पोर दो तरीके का हो सकता है। एक कौन सा? माइटोस्पोर, और एक कौन सा? मियोस्पोर। एक कौन सा? माइटोस्पोर, और एक कौन सा? मियोस्पोर। तो यहां पर जो बना है ये कौन सा है? मियोस्पोर। ठीक है ना, मियोस्पोर। तो इतनी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है स्पोर के बारे में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। राजा क्या बोल रहा है? सर मियोसिस फर्स्ट में
कहां 4 सेल मिला है? मियोसिस 1 में 4 सेल नहीं बना है। ध्यान रखना, एक बार सेल में डिवीजन होगा तो 2 सेल्स मिलेंगे। एक सेल को डिवाइड करोगे तो 2 सेल्स मिलते हैं। देखो यहां पर एक सेल को डिवाइड करोगे तो 2 सेल्स मिले, फिर से इस सेल को डिवाइड करोगे तो 2 सेल्स मिलेंगे, और इस सेल को डिवाइड करोगे तो 2 सेल्स मिलेंगे। तो मियोसिस 2 के बाद, मियोसिस 1 के बाद आपको 2 सेल्स मिलेंगे, और मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें देखने में कैसा लगेगा कि एक सेल से लास्ट में कितने सेल्स बना दिए? 4 सेल्स बना दिए। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहली बात यह हो गई कि मियोसिस कहां पर होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, या तो गैमीट बनाने के लिए या फिर मियोस्पोर बनाने के लिए। ठीक, अच्छा, टाइप्स ऑफ मियोसिस। देखिए यहां पर 3 टाइप के मियोसिस होते हैं। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस, और एक होता है गैमेटिक मियोसिस। अब देखिए बहुत ही आसान चीजें हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे बोला जाइगोटिक मियोसिस, तो हर चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में अगर एक पिक्चर है तो यू कैन डिफाइन इट योरसेल्फ, राइट? तो जाइगोटिक मियोसिस जो है, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक सेल है जाइगोट। जाइगोट कैसे बना होगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से क्या बना? जाइगोट। गैमीट कैसा होता है? हैप्लॉइड। और एक जीनोम कहां से आ रहा है? फादर से, और एक जीनोम कहां से आ रहा है? मां से। और ये जो जाइगोट है इसमें दोनों का जीनोम है, तो यहां पर क्या बोलोगे? डिप्लॉइड है। और इसमें हम क्या कर दे रहे हैं? मियोसिस। तो इस मियोसिस को क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस विच अकर्स इन जाइगोट। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आपको क्या मिलेगा? यहां पर क्या मिलेगा? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? हैप्लॉइड। क्योंकि मियोसिस के बाद आपका जो क्रोमोसोम नंबर है या जो जीनोम काउंट है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। ठीक है, तो जाइगोटिक मियोसिस की वजह से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाइगोटिक मियोसिस। ऐसा कहां पर होता है? एग्जाम्पल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल जैसे कि एल्गी हो गए, फंजाई हो गया। इनमें जो मियोसिस होता है इनके जाइगोट में हो जाता है। तो एल्गी, आपको मोस्ट एल्गी कैसे होंगे? मोस्ट एल्गी हैप्लॉइड, और फंजाई तो सारे होते ही है हैप्लॉइड। फंजाई जो हैं ये सारे कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो इनका जो पूरा लाइफ साइकिल हुआ कैसा चला? इनका जो लाइफ साइकिल हुआ वो कैसा चला? इनके गैमीट ने फ्यूजन किया, फ्यूजन से बना जाइगोट, जाइगोट से बना ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड है,
और फिर इस ऑर्गेनिज्म ने बनाए होंगे गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, बाय प्रोसेस नोन एज गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस के टाइम पे इसने किया होगा माइटोसिस, और जाइगोट में तुमने किया है मियोसिस। कौन सा? जाइगोटिक। यह है लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बस एक ही बंदा है जो डिप्लॉयड है, बाकी पूरे लाइफ साइकिल में कैसा है? हैप्लॉइड। तो यहां पर ऐसी लाइफ साइकिल को हम नाम देते हैं क्या? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या नाम देंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मोहन क्या पूछ रहा है? सर 4 सेल के आगे नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं मोहन, 4 सेल के आगे नहीं होगा, 4 सेल के आगे रुक जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ऑर्गेनिज्म जाइगोटिक मियोसिस करते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ठीक है, क्योंकि उनके मेजॉरिटी में देखो, ऑर्गेनिज्म कैसा है? हैप्लॉइड। गैमीट कैसा है? हैप्लॉइड। ठीक है, तो पूरा जो लाइफ साइकिल है उसमें मेजॉरिटी पार्ट कैसा है? हैप्लॉइड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दूसरा क्या है? स्पोरिक मियोसिस। इसमें देखिए क्या होता है, देखिए यहां पर आपको मैंने दिखाया है स्पोरिक मियोसिस। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो स्पोरिक मियोसिस ये रहा। तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पूरी लाइफ साइकिल में 2 तरह के जनरेशन होते हैं। पूरी लाइफ साइकिल में 2 तरह के जनरेशन होते हैं। जैसे आपने कभी ना कभी ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा के नाम सुने होंगे। तो ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में 2 तरह का ऑर्गन निकलता है। प्लांट में 2 तरह का ऑर्गन निकलेगा। एक कैसा होगा? डिप्लॉइड जनरेशन बोलेंगे, और उसी प्लांट में क्या निकलेगा? हैप्लॉइड जनरेशन निकलेगा। ठीक है, तो डिप्लॉइड जनरेशन को बोलते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, और हैप्लॉइड जनरेशन को बोलते हैं गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, तो डिप्लॉइड जनरेशन, हैप्लॉइड जनरेशन। तो डिप्लॉइड जनरेशन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोर की मां प्रोड्यूस करता है।
स्पोर की मां कैसी होती है? डिप्लॉइड। और इसमें होता है क्या? स्पोरिक मियोसिस, और बनते हैं कौन? स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। स्पोर से डेवलप करता है क्या? हैप्लॉइड जनरेशन, ऑब्वियस सी बात है। और इससे ये जो हैप्लॉइड जनरेशन है, देखो ये क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग है। स्पोरो मतलब क्या हो गया? स्पोर प्रोड्यूसिंग। और गैमीट मतलब क्या हो गया? गैमीट प्रोड्यूसिंग। तो ये जो हैप्लॉइड जनरेशन है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। और जब ये होगा, फिर गैमीट का फ्यूजन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट में देखो इस बार मियोसिस नहीं कराया, तो यहां पर पूरे में देखो जाइगोटिक मियोसिस नहीं हुआ है, यहां पर कौन सा मियोसिस हुआ है? स्पोरिक मियोसिस। ऐसा कहां पर आपको देखने को मिलेगा? ऐसा आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। ठीक है, ये कंडीशन हो गया स्पोरिक मियोसिस का। स्पोरिक मियोसिस को हम लोग इंटरमीडिएट मियोसिस भी कहते हैं। जाइगोटिक को हम लोग इनिशियल मियोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा मियोसिस था, गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस में आप खुद से रिलेट कर सकते हो, आपके अंदर ये होता है गैमेटिक मियोसिस। मियोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ है राजा, है ना। स्पोर मदर सेल से क्या बना है? मियोस्पोर। मियोसिस की वजह से जो स्पोर बनेगा उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल स्पोर या मियोस्पोर। मियोस्पोर हमेशा ध्यान रखिएगा सेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक है, ये अब बात कर रहे हैं गैमेटिक मियोसिस। इसमें क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म होगा जो कैसा होगा? डिप्लॉइड। और ये ऑर्गेनिज्म के पास क्या होंगे? सेक्स ऑर्गन्स। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट्स। और यहां से क्या बनेगा? जाइगोट, जो कि कैसा होगा? डिप्लॉइड। और फिर जाइगोट से क्या बना लेंगे? ऑर्गेनिज्म। सेक्स ऑर्गन्स में क्या होते हैं? जर्मिनल सेल्स। और ये जर्मिनल सेल्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। बट गैमीट कैसे हैं? हैप्लॉइड। तो यहां पर गैमीट बनाने के लिए जो मियोसिस करेंगे इसको क्या बोलेंगे? गैमेटिक मियोसिस। तो गैमीट बनाने के लिए जो मियोसिस किया उसको क्या बोलेंगे? गैमेटिक मियोसिस। ठीक है, अच्छा, ये जो लाइफ साइकिल है इसको क्या बोलते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इस वाली को क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या हो गया यार? कि यहां पर देखिए जाइगोट डिप्लॉइड, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड, जर्मिनल सेल्स डिप्लॉइड। सिर्फ एक ही चीज है जो हैप्लॉइड है, कौन? गैमीट। तो यहां पर मेजॉरिटी टाइम पूरे लाइफ साइकिल में कौन है? डिप्लॉइड जनरेशन है। तो डिप्लॉइड जनरेशन यहां पर डोमिनेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये तीन तरह के मियोसिस थे, इसको बोलते हैं टर्मिनल मियोसिस।
ठीक है ना। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है यार टाइप्स ऑफ मियोसिस। अब जो है मियोसिस करेंगे कैसे, ये चीज आइडेंटिफाई करते हैं। मियोसिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मियोसिस 1 को। मियोसिस वन में सबसे पहली बात क्या है, कैरियोकाइनेसिस 1। इसमें दो चीजें होंगी, पहले करेंगे कैरियोकाइनेसिस 1 और फिर करेंगे साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1। तो स्टार्ट करते हैं कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 की अगर बात करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू, अगेन वही सारी चीजें, ये जो है ये एक इनडायरेक्ट टाइप का एम फेज है। इनडायरेक्ट का मतलब तुम्हें बताया था कि इट इज डिवाइडेड इनटू क्या क्या, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है हमारा कैरियोकाइनेसिस 1। इसमें से सबसे लंबा होता है ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। आपको माइटोसिस में भी बताया था, है ना। ये चीज आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि ये लॉन्गेस्ट होता है और ये शॉर्टेस्ट होता है। अब प्रोफेज की बात करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोफेज 1 की। यार ये जो प्रोफेज 1 है ना, इट इज फर्दर सब डिवाइडेड into 5 सब स्टेजेस। एक है लेप्टोटीन। अच्छा, लेप्टोटीन लिखा रहे या लेप्टोनिमा लिखा रहे? लेप्टोटीन लिखा रहे या फिर लेप्टोनिमा लिखा रहे? निमा का मतलब भी होता है थ्रेड और टीन का मतलब भी होता है थ्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा स्टेज है जाइगोटीन, तीसरा स्टेज है पैकिटीन, चौथा स्टेज है डिप्लोटीन और पांचवा स्टेज है डाइकाइनेसिस। पांच स्टेजेस। अब इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मोहन, टीलोफेज नहीं होता है ना, टीलोफेज नहीं होता है, एनाफेज होता है। तो यहां पर जो है टीलोफेज नहीं होता है, एनाफेज होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लेप्टोटीन। लेप्टोटीन अगर बात करें लेप्टोटीन, क्या होगा लेप्टोटीन में? देखिए यहां पर सबसे पहले मान लो कि तुम्हारे पास 46 क्रोमेटिन होता है, तो तुम क्या बोल रहे हो कि सारे के सारे क्रोमेटिन को एक जगह पर इकट्ठा करो। ठीक है,
एक जगह पर इकट्ठा करो सबको। जब इकट्ठा करोगे तो आपके सेल, ये रहा सेल आपका, ये रहा न्यूक्लियस आपका, है ना, ये है न्यूक्लियस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फादर के जितने भी क्रोमेटिन हैं और मदर के जितने भी क्रोमेटिन हैं वो सबको ऐसे अरेंज कर लेंगे। यहां पर आप देखो, एक तरफ नैरो है, एक तरफ ब्रॉड है क्रोमेटिन का अरेंजमेंट। ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं बुके स्टेज। ये आपको कहां पर दिखाई देगा, एनिमल सेल्स में। ठीक है। प्लांट के केस में सिंजेसिस कंडीशन is visible during leptotene। यानी बुके स्टेज जो है ये एनिमल का कंडीशन है, प्लांट में नहीं दिखाई देता। तो आपको ये याद रखना है, सिंजेसिस को भूल जाओ आप। ये बस मैंने आपको बताने के लिए बोला है कि बुके जब भी बोला जाए तो यानी वो एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अपीयरेंस कैसा होता है ये, इसमें क्या करते क्या हैं कि ऑल द क्रोमेटिन आर ब्रॉड क्लोजर, ब्रॉड क्लोजर। ठीक है, सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। अब क्यों इकट्ठा किया, तुम पूछ सकते हो क्यों इकट्ठा किया। तो पेयर बनाने के लिए। मान लो तुम्हारा पेयर बनाना है दोस्तों का, पेयर बनाना है दोस्तों का, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक पार्टी अरेंज करनी पड़ेगी। पार्टी में सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे, अब उसमें से फिर पेयरिंग कराऊंगा मैं। तो इकट्ठा करने वाले स्टेज को, जो पार्टी वाला स्टेज है वो कौन सा हो गया, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या हो गया, पार्टी बुला ली मैंने। जाइगोटीन क्या हुआ, जाइगोटीन में हम कराएंगे पेयरिंग। जाइगोटीन में हम क्या कराएंगे, पेयरिंग। किसकी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी मॉर्फोलॉजी सेम हो। व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनमें सेम मॉर्फोलॉजी होनी चाहिए, सिमिलर, सेम तो नहीं बोल सकते, सिमिलर मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी समझ में आ रहा है ना, सेंट्रोमियर का पोजीशन, आर्म का लेंथ, सेंट्रोमरिक रेशियो, मतलब एक अगर मेटासेंट्रिक है तो दूसरा भी मेटासेंट्रिक होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहां पर सिमिलर मॉर्फोलॉजी एंड सिमिलर जीन लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है, पोजीशन। किसका पोजीशन, जीन का। समझाता हूं, मतलब मान लीजिए कि ये आपके फादर का क्रोमोसोम
रेप्लिकेशन हो चुका है, ध्यान रखना G1 S G2 पार हो गया, तो देखो ये रेप्लिकेटेड दिखाया है, ये फादर का क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक, और ये रहा मदर का क्रोमोसोम नंबर 1। तो पहली बात ये कि दोनों का मॉर्फोलॉजी, यानी अगर तुम बोल रहे हो कि ये मेटासेंट्रिक है, तो ये जो मां वाला क्रोमोसोम है ये भी कैसा होना चाहिए, मेटासेंट्रिक होना चाहिए। और तभी हम लोग ये जो नंबरिंग है ये सेम करते हैं, सेम नंबर रिप्रेजेंट्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नहीं नहीं राजा, ये वो वाला होमोलोगस, एक होता है ना होमोलोगस एनालॉगस, तो यहां पर ये वो होमोलोगस नहीं है। होमोलोगस का वो जो मतलब होता है, उसका मतलब क्या हो गया कि हाँ भैया जो आपका स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो सिमिलर है और फंक्शन क्या है, अलग है, ठीक है। यहां पर वैसी कोई बात नहीं है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां आपका जो मॉर्फोलॉजी है ये सेम है, तो इनकी कराएंगे हम क्या, पेयरिंग, ठीक है, खोज खोज के। तो आप जब पेयरिंग कराओगे तो पेयरिंग कैसा होगा, फादर के क्रोमोसोम 1 का पेयरिंग कराएंगे, 2 का पेयरिंग कराएंगे, 3 का पेयरिंग कराएंगे, इस तरीके से पेयरिंग कराते जाएंगे। तो 22 नंबर क्रोमोसोम का भी पेयरिंग कराएंगे। ये देखो ये चल रहा है, ये कौन हो गया, मदर का क्रोमोसोम 1, M1, M2, M3, M22, ये हो गया। अब मान लो एक लड़का है तो वहां पर एक X क्रोमोसोम होगा और दूसरा कौन सा होगा, Y क्रोमोसोम। एक कौन सा होगा, X क्रोमोसोम, और एक कौन सा होगा, Y क्रोमोसोम। तो फादर क्या दे देंगे यार, Y क्रोमोसोम, और मां क्या दे देगी, X क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे कंडीशन। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि पेयरिंग ऑफ ऑल होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो फादर वाले हैं इनको क्या बोलते हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम्स, और ये जो मां वाले हैं इनको क्या बोलेंगे, मैटरनल क्रोमोसोम्स। तो आप समझ रहे हो, एक क्रोमोसोम का पेयरिंग नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा जीनोम का पेयरिंग हो रहा है। यानी पैटर्नल जीनोम और मैटरनल जीनोम को हम क्या कर रहे हैं, पेयर करा देते हैं। डन है। अच्छा, ये तो हो गया पेयरिंग। अगेन कमिंग ऑन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, पहला चीज है कि मॉर्फोलॉजी सिमिलर होना चाहिए, और दूसरा बात है जीन लोकस सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, जीन लोकस क्या है, मान लो कि यहां पर डीएनए था हमारे पास, ये डीएनए था, तो ये जो डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट एट दिस लोकस, सपोज कर रहे हैं हम लोग, हैज इंफॉर्मेशन
ऑफ हाइट, तुम्हारी हाइट कितनी होगी वो कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेजेंट है तुम्हारे पेरेंट्स का डीएनए। तो फादर ने भी डीएनए दिया हुआ है और मां ने भी डीएनए दिया हुआ है। तो फादर ने, मान लो फादर में ये वाला जो पोजीशन है डीएनए का, इस पोजीशन पर हाइट का जीन है, हैं? क्या हो गया? है सब बोल रहे जा, इतने खुशी। सुनो, बात कर रहे हैं आगे। तो अगर फादर के इस जगह पर, इस लोकेशन पर जीन है ना, इस वाले क्रोमेटिड पर भी और इस वाले क्रोमेटिड पे भी, तो मदर वाले में भी अगर तुम बोल रहे हो कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो मां वाला जो क्रोमोसोम नंबर 1 है, सेम क्रोमोसोम जिसको तुमने होमोलोगस बोला है, इसके भी इस जगह पर क्या होगा? देखो, जैसे इसके यहां पर है ना, इस डिस्टेंस पर, उसके भी यहां पर क्या होना चाहिए? हाइट का जीन होना चाहिए, जीन फॉर हाइट। तो यहां पर भी हाइट का जीन है और यहां पर भी हाइट का जीन, यानी लोकस क्या है? सेम। ठीक है, तो इस तरह के आपके जीन्स होते हैं पूरे क्रोमोसोम पर। ठीक है, मतलब मान लो अगर यहां पर 2500 जीन्स हैं, तो इसमें भी क्या होंगे? 2500 जीन्स होंगे और पोजीशन क्या होगा? सेम। अगर आप इन दोनों को क्या बोल रहे हो? होमोलोगस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग सेम नंबर देते हैं। जैसे यहां पर ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, ये दोनों होमोलोगस, ये सब। तो अब एक चीज समझिए, लड़की में जो लड़कियां हैं उनमें XX होता है। तो X, अगर 2 X हैं तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। बट X और Y ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। X and Y are non homologous chromosomes. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ये बातें किताब में नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, ये बातें जो तुम अभी जिस क्लास में हो ना, तो ऐसा मत सोच के चलना कि ये पढ़ लेंगे हम किताब में। अभी तो क्या ही ये सो लेते हैं, थोड़ा खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हर जगह लिखा रहेगा। ठीक है, हर किताब में लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है। बट ये जो मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम एंड हाउ डू दे पेयर ड्यूरिंग मियोसिस, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी जगे रहिए, है ना। तो ध्यान रखना, एक्स एंड वाई जो लड़कों में होता है, ये एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, बट फिर भी स्टिल पेयर। क्यों ऐसा होता है? देखो, ये एक्रोसेंट्रिक होता है, ये एक्रोसेंट्रिक होता है, और ये सब मेटासेंट्रिक होता है। तो मॉर्फोलॉजी देखो अलग है, पर फिर भी इनका क्या कराते हैं? पेयरिंग कराते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा सा पार्ट जो है वो कॉमन होता है। इनमें एक एरिया होगा जो कॉमन होगा दोनों में, जैसे ये वाला मान लो। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है
region is homologous और इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई लिंक्ड रीजन। बाकी एरिया अगर आप देखोगे ये वाला सिर्फ आपको एक्स क्रोमोसोम पे मिल रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स लिंक्ड रीजन, एक्सक्लूसिवली ऑन एक्स क्रोमोसोम। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये क्या हो गया, वाई लिंक्ड रीजन, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ कहां मिलेगा, वाई क्रोमोसोम पे। फॉर एग्जाम्पल आपके वाई क्रोमोसोम पर एक जीन मिलता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, TDF जीन। तो जब एक एम्ब्रियो होता है ना, जब एक एम्ब्रियो होता है और वो लड़के का एम्ब्रियो है, तो लड़के के एम्ब्रियो में ये जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम में ये जीन प्रेजेंट होता है और इस जीन की वजह से क्या बनता है, टेस्टिस। और तब जाके वो बनता है लड़का। समझ रहे हो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है लड़का बनने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर ये फैक्टर, इस फैक्टर को अगर तुम छुपा दो तो लड़का नहीं बनेगा। अगर एक उस एम्ब्रियो में अगर इस वाले को हटा दोगे तो आपका लड़का नहीं बनेगा। तो लड़की बनना है, ये लड़का, ये डिसाइड कौन कर रहा है, वाई लिंक्ड रीजन पर प्रेजेंट एक जीन। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम थे, बट फिर भी ये लोग पेयर कर गए। क्यों? क्योंकि इनमें एक छोटा सा एरिया होता है जो क्या होता है, कॉमन होता है दोनों में, उसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई लिंक्ड रीजन, ठीक है। इसकी वजह से ये पेयर कर जाता है। तो वापस से रिटर्न हो रहे हैं, क्या बोला, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको नाम देते हैं साइनैप्सिस। जब आप न्यूरॉन पढ़ते हो तो वहां पर भी साइनैप्स वर्ड आता है, साइनैप्स, है ना। तो साइनैप्स कहीं पर भी आया है, साइनैप्स का मतलब क्या होता है, पेयर करना, ठीक है, कहीं पर पेयर करना। तो यहां पर ध्यान रखना, साइनैप्स नहीं लिखना है, क्या लिखना है, साइनैप्सिस। और वहां पर साइनैप्सिस मत लिखना, क्या लिखोगे, साइनैप्स, ठीक है। वर्ड चेंज नहीं होना, मतलब दोनों का वही है, पेयरिंग करना, बट वर्ड्स जो हैं वो आपको सेम रखने हैं। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो हमने बुलाई पार्टी यानी लेप्टोटीन, फिर हमने करा दिया पेयरिंग। तुम्हारे अंदर तुम्हारे पेरेंट के डीएनए का पेयरिंग करा रहे हो। इमेजिन कर रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज बोल देना मां बाप को, ठीक है, आपके डीएनए की पेयरिंग कौन करा रहा है, हम करा रहे हैं, ठीक है। आई एम इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक से खाना दो। आगे की बात कर रहे हैं, तो साइनैप्सिस हमने बोल दिया है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दैट इज साइनैप्सिस। अब समझिएगा बात, देखो पास लाने में ना एनर्जी खर्च होती है यार, एटीपी खर्च होता है, ऐसे नहीं, आसान बात नहीं है। एटीपी खर्च करके तुम पास लेकर आए थे, बट ये जहां पर प्रेजेंट है वो एक फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड की वजह से ये क्रोमोसोम इधर उधर जा सकते थे। तो इतनी मुश्किल से पास लेके आए थे और ये इधर उधर चले जाएंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो इनको चिपकाना पड़ेगा। क्या करेंगे, चिपका देंगे ताकि ये एक दूसरे से अलग ना हो। तो चिपकाएंगे, चिपकाने के लिए यहां पर क्या करेंगे, चिपकाने के लिए ये सारा ड्रामा अभी जाइगोटीन में ही चल रहा है। हमने चिपका दिया, देखो कैसे चिपकाएंगे।
देखते रहना। चिपका दिया, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम नाम देते हैं क्या? साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनैप्सिस का मतलब होता था पेयरिंग, नीमा का मतलब होता था थ्रेड। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला क्योंकि यहां पर ये जो ग्रीन वाले हैं ये प्रोटीन हैं जिनकी हेल्प से तुमने ये चिपकाया हुआ है। और चिपकाया किसको है? डीएनए को। क्रोमोसोम मतलब क्या हो गया? डीएनए। तो तुमने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बनाया, तो इसको हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपने क्या किया? चिपका दिया और ये बन गए साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक सवाल यह है, हाउ मेनी synaptonymal complex will be formed during meiosis of germinal cell of human। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 23, चौथा ऑप्शन 46। जल्दी करो, ABCD कर दो। तो ये बता दो यार, बता दो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन, बवाल, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से सही 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 सही। अच्छा, मैक्सिमम जनता का सही है, 1-2 बच्चे बहके हैं। मैक्सिमम जनता जो है, वही हाल है, मैक्सिमम जनता जो है वो सही है, कुछ बच्चे जो है बहके हैं। चलो अब मेरी बारी है। चलो एक बार देखो यार, आपको मैंने इसीलिए इमेजिन करा दिया यहां पर कि जब हम लोग पेयर करते हैं तो इस तरह से पेयर करते हैं, और इन्हीं के बीच में हम क्या लगा देंगे? प्रोटीन लगा देंगे। तो जैसे ये बन जाएगा क्या? एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एक, ये क्या बन जाएगा? 2, 3, यानी एक पेयर से तुम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हो। यानी यहां पर कितने पेयर हैं? 23 पेयर हैं। तो कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे? 23 बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, यहां पर कितने कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं? 23 कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की बात कर रहे हैं। कहां पर? रिप्रोडक्टिव सेल में। ठीक है, क्या पूछा गया था? साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पूछा गया था। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का एक और नाम होता है, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का एक और नाम होता है। एक नाम तो मैंने क्या बताया? न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स।
एक नाम है इसका बाइवेलेंट, एक और नाम है इसका टेट्राड। ये सारे नाम किसके हैं? साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं। देख यार, मान लो ये फादर मदर, ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां पर क्या है? वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको तुम क्या बोल सकते हो? एक साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 2। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि एक बाइवेलेंट। वैलेंट से हम लोग, ये जो सफिक्स है बाई का मतलब तो तुम्हें पता ही है 2, वैलेंट का मतलब क्या होता है? यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को तुम बोल सकते हो एक टेट्राड। यहां पर ये जो है, ये क्या आपको बताता है? नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर जो क्रोमाटिड हैं, ये देखो 1 2 3 और 4 क्रोमाटिड हैं। तो 4 क्रोमाटिड को देखकर यहां पर नाम क्या देते हैं? टेट्राड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा रहे मोनोवेलेंट, इसका मतलब है 1 क्रोमोसोम। अगर लिखा रहे बाइवेलेंट, इसका मतलब है 2 क्रोमोसोम का पेयर। अगर लिखा रहे टेट्रावेलेंट, 4 क्रोमोसोम का पेयर। है ना, 4 क्रोमोसोम एक जगह पर इकट्ठा। तो यह तो हो गया आपका क्या चीज? क्रोमोसोम के बारे में। दूसरा, अगर लिखा रहे मोनाड, मोनाड एक साइंटिस्ट का भी नाम है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पर मोनाड जो है, यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक क्रोमेटिड को बोलते हैं मोनाड। दो क्रोमेटिड्स, इन 1 क्रोमोसोम, यानी ये वाला कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं? डायाड। ठीक है। और अगर लिखा रहा है टेट्राड, इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा कंडीशन, चिपके होने चाहिए। यानी यहां पर 4 क्रोमेटिड एक ग्रुप बना रहे हैं, 4 क्रोमेटिड अटैच्ड। अगर 2 क्रोमेटिड अटैच तो बोलेंगे डायाड, अगर 4 क्रोमेटिड अटैच तो क्या बोलेंगे? टेट्राड। अलग अलग नहीं, एक साथ होने चाहिए। तो ये आपका कंडीशन हो गया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं आगे। ये सारी बातें कहां पर हमने सीखी है? जाइगोटीन में। ठीक है, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में मैंने आपको सिखा दिया
कि कैसे क्रोमोसोम्स यहां पर पेयर करते हैं और पेयर करने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, एक साथ अटैच हो जाते हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, इस अटैचमेंट को क्या बोल सकते हो, साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट बोलो या फिर टेट्राड बोल दीजिए, कोई दिक्कत है यहां पर? ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट जाइगोटीन। आखिरी बात क्या है यहां पर, पैकिटीन। यहां पर क्या होगा, अच्छा मैंने बुलाई पार्टी लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन में पार्टी में कराना स्टार्ट कर दिया पेयरिंग। मान लो 46 लोग थे तो 23 पेयर बना दिए। अब क्यों कराया था पेयरिंग, क्वेश्चन यहां पर है, पेयरिंग कराया क्यों, यह सवाल है। इसका जवाब है पैकिटीन। पैकिटीन करने के लिए हमने किया था जाइगोटीन, तो यह एक इंपॉर्टेंट जगह। तो यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। नोड्यूल मतलब क्या होता है यार, नॉट, एक गांठ। जैसे दो रस्सी हैं और दो रस्सी को आपस में क्या कर दीजिए, उसमें गांठ मार दीजिए, नॉट मार दीजिए, तो उसको क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गया, नोड्यूल। कभी भी कहीं पे भी नोड्यूल का मतलब क्या हो गया, नॉट। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब तो मेरे ख्याल से सारे बालकों को पता है ना, तो पढ़े लिखे हो, री और कॉम्बिनेशन दोनों वर्ड्स का मतलब आपको पता है। अब ये किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बात की गहराई को समझो, यह रहा पिताजी का क्रोमोसोम, यह रहा माताजी का क्रोमोसोम, ये देखो, ये जो तुमने दोनों के बीच में क्या कर दिया है, एक नॉट बांध दिया है। संध्या क्या कह रही है, स्क्रीन ब्लर हो रहा है, सृष्टि भी कह रही है स्क्रीन ब्लर हो रहा है, राजा भी कह रहा है स्क्रीन ब्लर हो रहा है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है क्या, ठीक है, अभी बताओ, ठीक है ना। तो ये वाला जो जगह है, इस जगह पर हमने क्या किया है, फादर और मदर के क्रोमोसोम को बांध दिया। इस जगह को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। साइनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी भी लगा हुआ है, इसीलिए लगाया ही था कि ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन पाए। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ये क्या जगह है, इट इज साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब तो मेरे को लगता है सबको पता है। जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, दोनों अपने राइट हैंड को काटो और एक्सचेंज कर लो, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। सिंपल। तो अपने दोस्त को बुलाना और कहना आज चलो कुछ तूफानी करते हैं, और क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो हाथों का क्रॉसिंग ओवर करा लेना, ठीक है। बहुत ब्लर है, बहुत ब्लर है प्रिया,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सृष्टि। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है यार? क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, ठीक है, ऑफ क्रोमेटिड बिटवीन वही नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक चीज ध्यान रखना, इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये वाला और ये वाला भी क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटिड। बट ये दोनों, एक ये ले लीजिए और एक ये ले लीजिए, इन दोनों को क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। वो भी ये दोनों क्या हो गए? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, है ना। तो नोड्यूल का फॉर्मेशन देखो कौन करता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अफीफा क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर सिंगल हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर सिंगल साइट पर हो सकता है, सिंगल साइट या फिर मल्टीपल साइट्स। इन्वॉल्विंग टू क्रोमेटिड्स और ऑल फोर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सिंगल क्रॉसिंग ओवर, और इसको बोलेंगे मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर के बारे में इतनी बात। तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या ये जानने के लिए देखते रहिए बॉटनी शो, और हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। हाँ हाँ, संध्या का सांस निकला जा रहा है।